ये खास चीज जो सिलेक्शन के लिए रामबाण है, हम पहली बार उसको दिखाने जा रहे हैं और अब शायद हर एग्जाम में वो होगा। और मैं इसमें पहला प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं उसका, क्योंकि एसएससी जीडी आरडब्ल्यू के लिए क्या है, कोई भी बड़ा काम अगर हम करें तो एसएससी जीडी में हम पहले करते हैं, क्योंकि यहां का बच्चा सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा करता है। तो अगर कुछ खास ही हमें दिख रहा है कि हम कुछ नया ला रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए लाएं, वो ये मेरा उद्देश्य होता है। और आगे वो हो सकता है यूपी पुलिस के लिए भी लाएंगे, आगे हो सकता है यूपीएसआई के लिए भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल एसएससी जीडी के लिए एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। आज तक आपने नाम सुना होगा कि गागर में सागर सीरीज, मैं गागर में सागर एक बुक लेके आया हूं। ये क्या है सर? ये गागर में सागर हथियार है। गागर में सागर का मतलब समझते हो कि गागर चुल्लू जो होती है ये, इसमें पूरा सागर समा जाना, इस गागर में, इस छोटी सी चीज में पूरा महासागर भर देना, वो है एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस इन 200 पेजेस के अंदर। मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी भी, इंग्लिश नहीं है हिंदी है। तो ये 4 सब्जेक्ट केवल इस 200 पेज की बुक में कैसे आ सकते हैं? आपने सुना है ना कि भाई जब हम 6ठी 7वीं क्लास में होते थे, मास्टर पेपर बनाता था, वही हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम कहते थे सर इंपॉर्टेंट निशान लगवा दो, तो उनको जरूर लगवा देते थे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो फिर कुछ को छोड़ देते थे। तो अब हमने देखा और ये देखा कि भाई पिछले सालों का क्या क्या ट्रेंड रहा है मैथ में, क्या क्या रीजनिंग में रहा है एसएससी जीडी में, और 10th लेवल के और एग्जाम्स में भी, जैसे फेज 11, 12, 13 हुए, उनमें भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, उनमें भी क्या लेवल रहा था। तो उन सभी प्रश्नों को हमने देखा कि भाई मैथ में ये टाइप पूछी गई है बस, और एक टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न है, इसलिए 4 सब्जेक्ट 200 पेजेस में समा रहे हैं। तो एक टाइप का सिर्फ एक प्रश्न, तो मैथ का पूरा सिलेबस मात्र इसमें 50-60 पेज में होगा और कुछ भी छूटा नहीं है। तो इसका मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रश्न नहीं है, पर अगर आपने इसके प्रश्न कर लिए तो फिर कोई क्वेश्चन एसएससी जीडी में बाहर नहीं जाएगा। तो इसके प्रश्नों को कई बार कर जाना। तो भाई देखो, एक कहता कि भाई मुझे एग्जाम टाइम में इतनी मोटी बुक को कर पढ़ना चाहिए, इतनी छोटी बुक को, मैं कहूंगा छोटी बुक को 2-3 बार कर लो, उससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी। तो वही छोटी बुक को अगर अब 50 दिन में, इस छोटी बुक को, ऐसी मैथ है सेम रीजनिंग में, एक भी टाइप इस बुक से बाहर नहीं जाएगी। जीएस में हमने क्या किया है, और अच्छी बात यह कि अगर आप चाहते हो कि उस टाइप के और प्रश्न हमें मिले तो फिर तो बुक बन जाएगी। तो हमने क्यूआर कोड देंगे एक, उस टाइप के प्रश्नों को अगर देखना है और प्रैक्टिस करनी है तो उस क्यूआर कोड में आपको टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएगा उन प्रश्नों को। तो ऐसा भी हम करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, अब जीएस में क्या किया होगा, हिंदी में क्या किया होगा, तो ऐसे ही हमने क्यूआर कोड लगाए हैं। जीएस में भी क्यूआर कोड लगाए हैं कि जीएस का जैसे नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक, तो उसमें इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम में कि बहुत ही लिमिटेड हमने इसमें लिखा जितना जरूरी था। अब कोई कहे कि सर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है नेशनल इनकम, मुझे नहीं पता, तो मैं पूरा समझना चाहता हूं, तो उसका क्यूआर कोड लगा दिया, टीचर पढ़ाते हुए नजर आएगा। तो वो सब इस बुक में है, बहुत मेहनत की है इसमें। ये 15 जनवरी तक आएगी, अभी इसकी डेट 15 जनवरी तक भाई, और आप, मुझे पता है कि इसको 30 दिन में रट के फेंक दोगे अच्छे से, क्योंकि कंटेंट इतना सा है और सब कुछ एसएससी जीडी का कवर है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट आया है, और ऐसा कॉन्सेप्ट ना आपको पहले कहीं मिला होगा, ना कभी